जब स्त्री और पुरुष को जन्म दिया तब भगवान ने इस धरा पर सृष्टि करना आरंभ कर दिया। सृष्टि करना आरंभ करा तो मनु और शत्रुपा भगवान ब्रह्मा जी के पास आते कहने लगे भगवान हम क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो कहने लगे किस पे करे, पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष लेकर जल में चला गया। तब भगवान को जोड़ से छींक आती है और छींक से वृषभ रूप में भगवान अवतार लेते। बोले वृषभ भगवान की जय हो। वृषभ के रूप में भगवान ने अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर कर इस पृथ्वी को बचाया और उस पृथ्वी पर फिर सृष्टि की रचना शुरू हो गई। मनु और शत्रुपा के वंश का वर्णन यहाँ पर कहा गया है। मनु महाराज के यहाँ 3 बेटी का जन्म हुआ। कितनी बेटी का? 3 बेटी का, आकुति, देहूति और प्रसूति। आपसे नाम कभी भी पूछ सकते हैं इसलिए याद रखना, ठीक है। आकुति, देहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र को जन्म दिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कितने पुत्र का जन्म हुआ? 2, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो भगवान ने अपनी बेटियों का विवाह करा तो कर्दम ऋषि जो भगवान ब्रह्मा जी के छाया पुत्र थे, कर्दम ऋषि के साथ अपनी बेटी देहूति का विवाह कर दिया। अब दोनों विवाह करने के लिए जाते हैं और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, वैसे ही वह समाधि में लिप्त हो गए। समाधि में लिप्त होने के बाद जब समाधि खुली तो अपनी पत्नी को सामने देखा। पत्नी को सामने देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कहे देवी तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तू क्या मांगना चाहती है। तो कहने लगी परमात्मा जब से हमारा विवाह हुआ आप समाधि में लिप्त हो गए थे, अब हमें संसार का सुख भोगना है। तो कामक विमान यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। आजकल के वैज्ञानिक ने अब विमान उड़ाने वाले जो विमान है ना अब बनाए। हमारे ऋषि महात्मा ने, हमारे शास्त्र ने हजारों वर्ष पहले विमानों की रचना कर दी थी। विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने शास्त्र को मानते हैं। मानता कौन नहीं है? हमारे भारतवर्ष। हमारे भारत के ही लोग नहीं मान रहे हैं, वरना बड़े बड़े वैज्ञानिक इस शास्त्र पर रिसर्च कर रहे हैं। तो भगवान कर्दम ऋषि ने कामक विमान नामक एक विमान की रचना करी और उस विमान में संसार का भ्रमण करा और 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्या को जन्म दिया। 9 कन्या जो महात्मा ब्रह्मा जी के 10 ऋषि थे उसमें से 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात यहाँ पर आता है परिवार का भरण पोषण करना। हमारा सबका दायित्व है कि हमारा परिवार है, बच्चे हैं तो उनका भरण पोषण करना परम जिम्मेदारी है, पर हम उसे अपना कर्तव्य मान लेते हैं। जो भी करते हैं हम गलत कर्म करते हुए भी भगवान से डरते नहीं। अगर कोई पाप कर रहा है तो वो उसे छुपाएगा, और कोई अगर दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तो उसे चाहेगा कि उजागर हो, ये दिखे लोगों को, और पाप को छुपाता है। तो आप चाहो कि मैं पाप को छुपाकर संसार से बच जाऊं तो वह आपकी मनोवृत्ति है, क्योंकि आपको देखने वाले के पास कितनी आंखें? कितनी आंखें आपको देखने वाले के पास? हजारों आंखें। अगर आप किसी का गलत करोगे तो आप चाहते हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, अरे देखने वाले के पास 1000 आंखें। आप 2 आंखें और देखने वाले के पास 1000 आंखें। आपका एक एक कर्म मेरे मालिक के खाते में लिखा रहे हैं। जितना भी आप कर्म कर रहे हो ना, सब कर्म मेरे मालिक के खाते में लिखा रहे। हमारे पास भी एक खाता बुक है भगवान के पास, जिसमें आपके एक एक कर्म लिखा जा रहा है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको आगे आपका परिवार, आपका जीवन बनता चला जाएगा। देखने वाले के पास 1000 आंखें, इसलिए आप कुछ भी करो। जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमसे कभी किसी का बुरा ना हो, इस चीज का जीवन में ध्यान रखना। हम चाहे जितना करें पर किसी का बुरा ना करें।
इसलिए जीवन में ध्यान रखते हुए कर्म करना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ऊपर भी हमें कोई देख रहा है। ये देखो, इस भगवान को भी देखो कि हमारे मालिक हमारे ऊपर दृष्टि डालकर बैठा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या ना कर रहे हैं, ये सब भगवान देख रहा है। वो मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता। आप चाह रहे हो ना कि मेरे कौन देख रहा है, मैं पाप करूं, सासू की बुराई करूं, बहू की बुराई करूं, भाई की बुराई करूं, पड़ोसी की बुराई करूं, मुझे कौन देख रहा है?